चलिए, कह रहे संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट पार। ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड, एक एक फिगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवाइट कितने की एप्लीकेशन? 60,000 की। और अमाउंट पेएबल कैसे है? 2 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज हमारे अलॉटमेंट में, 5 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन है कितने से? 32,000 शेयर से। तो इसका मतलब है, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था प्रोराटा पे अलॉटमेंट होगा, और प्रोराटा के लिए हम टेबल बनाते हैं कैटेगरी वाइज, तो हम टेबल बनाएंगे। अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स, उनको हमने फुल दे दिया यानी कैटेगरी 1। 50,000 शेयर को 40% इश्यू किया कैटेगरी 2, एंड 2,000 शेयर्स को हमने दिए निल। चलो जी, कोई बात नहीं। अब देखना क्या कह रहा है। कह रहा है रुपीज 1,08,000 वर रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। हमें अलॉटमेंट पे सिर्फ और सिर्फ 1,08,000 रुपए रियलाइज हुए। इसने कुछ नहीं बताया, इसका मतलब यहां पे चांसेस है कॉल्स इन एरियर के, हो सकता है। एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरी फ्रॉम एप्लीकेशन मनी, ये उसके अलावा है जो एक्सेस मनी हमें एप्लीकेशन में मिला था, तो टोटल निकालना पड़ेगा हमें। एंड 2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल, कॉल पे मिले हमें 2,50,000 रुपीज। The director decided to forfeit the shares of those application to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue। कह रहा है डायरेक्टर ने डिसाइड किया जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उनके शेयर फॉरफिट कर लेंगे। जर्नल एंट्री पास करके बताओ। चलो कोई बात नहीं, हमें कहा है तो कैसे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को? टेबल बना के। तो आइए वर्किंग नोट में टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं कैटेगरी, उसके बाद लेते हैं शेयर एप्लीकेशन, फिर एक्सेस। अच्छा, इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि कॉल्स पे एक्सेस मनी यूज करेंगे तो कहां तक लेके चलेंगे? अलॉटमेंट तक। शेयर, अलॉटमेंट एंड बचा हुआ बैलेंस टू बैंक। बस ये 5 भी कॉलम बनाएंगे हम इसमें। एप्लीकेशन पे कितने पैसे बताए हैं उसने? 2 रुपीज। अलॉटमेंट पे 3 रुपीज। ठीक है, तो बस ये याद रखेंगे। कैटेगरी 1 कौन सी है हमारी? 40,000। डिनोमिनेटर में जितने एप्लीकेशन आई और अलॉट कितने हुए? 40,000, तो फुल हो जाएगा। कैटेगरी 2 है 50,000, उसका 40% कितना हो जाएगा? 20,000। और कैटेगरी 3 कितनी है? रिफंड के लिए बेटा, फर्स्ट कॉल में एक्सेस मनी यूज नहीं कर रहे ना। 2,000 निल। 40,000 को फुल, 50,000 को 20% एंड 2,000 को निल था। ये 3 कैटेगरी। ठीक है, तो चलिए, तो एप्लीकेशन पे फर्स्ट कैटेगरी में हमें 80,000 रुपीज रिसीव हुआ होगा, दूसरे पे 1 लाख रुपीज और तीसरे पे 4,000। तो फर्स्ट पे एक्सेस कुछ भी नहीं है, सेकंड पे एक्सेस है 60,000 और थर्ड पे पूरा का पूरा 4,000। तो ये बैंक से ही रिफंड हो जाएगा पूरा का पूरा 4,000, क्योंकि अलॉटमेंट पे यूज होना नहीं, क्योंकि इनको अलॉट किए नहीं। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास अलॉटमेंट पे कुछ भी नहीं आया इसमें से, तो बैंक से भी कुछ नहीं जाएगा। बट जो सेकंड कैटेगरी है, इस पे अलॉटमेंट पे हमें 60,000 पूरा चाहिए था, तो 60,000 पूरा का पूरा हमें यहां से यूज हो जाएगा। 20,000 into 3, बैंक से कुछ रिफंड नहीं होगा। तो एप्लीकेशन पे हमें टोटल पैसा मिला 1,84,000। अलॉटमेंट पे यूज हुआ कितना? 60,000 एंड बैंक से रिफंड हुआ कितना? 4,000। ये है हमारी पूरी की पूरी टेबल। मैं फिर से समझा देता हूं। 3 कैटेगरी समझ आ गई सबको? हम डिनोमिनेटर में हमेशा उतने शेयर्स लिखते हैं जितने के लिए एप्लीकेशन आई, और न्यूमरेटर में जितने अलॉट हुए। तो तीनों कैटेगरी समझ आ गई। एप्लीकेशन पे 2 रुपीज था, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज था, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि एक्सेस मनी कहां तक यूज करेंगे, तो हम हमेशा अलॉटमेंट तक ही लेते हैं। तो हमारे सिर्फ 5 कॉलम बने। तो पहली कैटेगरी में 40,000 into 2 80,000 एप्लीकेशन पे आए, और 80 ही चाहिए थे, तो कुछ भी एक्सेस नहीं था, अलॉटमेंट पे कुछ नहीं जाएगा और बैंक से कुछ रिफंड नहीं होगा। सेकंड कैटेगरी में 20,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, एप्लीकेशन कितनी थी? 50,000, तो 60,000 रुपीज हमारे पास एक्सेस मनी आ गई। ठीक है, उस 20,000 के लिए अलॉटमेंट पे चाहिए भी हमें 60,000, तो पूरा का पूरा मैंने उसको यूज कर लिया, बैंक से कुछ रिफंड नहीं होगा। थर्ड कैटेगरी में अलॉट ही नहीं हुए शेयर, तो टोटल 4,000 पूरा का पूरा मैंने रिफंड कर दिया। आई बात समझ में? अब करते हैं हमारी जनरल एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 1,84,000। सेकेंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 60,000 की इनवाइट था, इंटू 2 1,20,000। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट गेम। अब मुझे ड्यू कितने करने हैं अलॉटमेंट पे, वो चेक करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने ड्यू करूंगा बेटा? 3 रुपीज इंटू 60,000, 1,80,000। पर उसने मुझे बताया है कि मुझे रिसीव सिर्फ 1,08,000 रुपीज हुए हैं, है कि नहीं? तो कॉल इन एरियर में कितना जाएगा, कौन बताएगा? 60 ऑलरेडी आ भी तो चुके हैं, तो 12,000 ही दूंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,20,000 आएगा यहां पे। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगी हमारी एंट्री।
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे कितने से? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज से ड्यू करूंगा? 5 रुपीज इंटू 60,000 कितना हो गया? 3 लाख रुपीज। चलिए अब देखो ध्यान से, कॉल इन एरियर में कितना जाएगा? यस, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख 50,000 2 लाख 50,000। अब शेयर फॉरफिट हुए तो कितने शेयर फॉरफिट हुएंगे? ध्यान से सुनना प्लीज। उसने बोला द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट शेयर्स ऑफ दोज एप्लीकेशन टू whom allotment was made on and on which allotment money was overdue। तो सिर्फ वो शेयर फॉरफिट करने जिसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल भी नहीं दी। देखो यहां पे अलॉटमेंट पे मैंने पैसे कितने मांगे थे? 3 रुपीज, और कॉल इन एरियर में 12,000 है, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 4,000। यानी अलॉटमेंट मनी 4,000 शेयर्स पे नहीं मिली। और यहां पे अगर हम आते हैं नीचे, फर्स्ट कॉल 10,000 आ रहा था, 50,000 डिवाइडेड बाय पूरा 10, तो अब 10,000 में इंक्लूडेड 4,000 भी होगा, तो सिर्फ 4,000 नहीं तो कॉल्स और अलॉटमेंट नहीं दिया तो शेयर फॉरफिट भी सिर्फ 4,000 होंगे। आई बात समझ में? ये देखो 50,000 डिवाइडेड बाय 10 5 तो कितना हो गया? 10,000। अब ये 10,000 में इंक्लूडेड वो शेयर्स हैं जिन्होंने अलॉटमेंट मनी भी नहीं मिली और फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली, और लास्ट वो भी है जिसपे सिर्फ फाइनल कॉल नहीं मिली। तो टोटल ओवरऑल जो फॉरफिट होगा वो होगा 4,000 शेयर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 से। बेटा पूरे 10 रुपए तो आ गए यार, 4,000 इंटू 10। टू कॉल्स इन एरियर में कितना जाएगा बताओ? शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा? 32,000 जाएगा कॉल इन एरियर में, और शेयर फॉर फीचर में 8,000 कैसे जाएगा? 4,000 पे सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए एप्लीकेशन के ही तो मिले थे, तो 8,000। ठीक है, रीइश्यू के लिए इसने कुछ बोला नहीं, तो यही हो जाएगी हमारी लास्ट एंट्री।